नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त अनिल कौशल आज आपको दिखाऊंगा इस बोस के प्लग के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको तोड़ते हैं, तोड़ के देखते हैं इसके अंदर निकलता क्या है कि क्या चीज़ होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो है ये सिक्का डाला होता है, ये ब्लैक कलर का जो एक कॉपर का सिक्का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सारी वैल्यूज कॉपर की है जो इसके बीच में डाला होता है। बस डुप्लीकेट ओरिजिनल में यहीं पर फ़र्क कर दिया जाता है। ये सिक्का जो है वो डाला जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। देखिए, मैंने दो जो प्लग हैं वो तोड़े हैं। जो मेरी लेफ़्ट साइड में है वो ओरिजिनल प्लग का रोड है टूटे हुए, और जो राइट साइड में है वो डुप्लीकेट प्लग है। देखिए आप ओरिजिनल प्लग में देखिए, इसके बीच में जो है इन दोनों राडों के बीच में, इसकी लंबाई के बीच में जो है वो गैप दिया गया है। उस गैप के बीच में ये जो कंपनी है बोस वाले, वो सिक्का डाल देते हैं, ब्लैक कलर का कॉपर का सिक्का जो बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है इस प्लग की। तो और लेकिन ये डुप्लीकेट जो प्लग है, आप इसमें देखेंगे इसके बीच में जो है ये राड़े जो हैं वो लंबी दी गई हैं। वो इसलिए दी गई हैं ताकि वो सिक्के की बचत कर सकें। डुप्लीकेट कंपनियां जो हैं, ये जो प्लग बनाती हैं, वो इसके बीच में बहुत कम ही मामूली सा ही सिक्का डालती हैं। ओरिजिनल में ज़्यादा डाला जाता है, लेकिन डुप्लीकेट में ये बहुत कम दिया जाता है। ये एक रेजिस्टेंस ही तैयार करता है, जितने ज़्यादा गैप होगा उतना रेजिस्टेंस पैदा होगा। ये गैप इसलिए दिया जाता है, कई बार आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती, आप उसको दूर से स्पार्किंग करते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है। उसका यही रीज़न है गैप का। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स मेरे पास ये हीरो का ओरिजिनल प्लग है जिस पर 70 रुपये MRP दिया गया है। मैंने ये एजेंसी से परचेज़ किया है। मैं आपको ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था ओरिजिनल या डुप्लीकेट के बारे में, एक व्यक्ति ने डाला था, तो उसमें प्लग का भी जिक्र किया गया था। उसमें आप लोगों को उस व्यक्ति ने बहुत कंफ्यूज किया, गलत सलाह दी, गलत काम किया। मैं एक मैकेनिक हूँ तो चाहूँगा कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर करूँ। उसने ये कहा था कि जो ओरिजिनल प्लग है उसके ऊपर नीला कलर का कुछ निशान होता है। देखिए, इस पर कोई नीला कलर नहीं दिया गया है। ऊपर देखिए, देखा, कोई कलर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ओरिजिनल नहीं है। देखिए, इस पर दिया है तो इस पर एक पर है, एक पर नहीं है, तो ये फिर भी दोनों ही प्लग ओरिजिनल है फ्रेंड्स। ये कुछ महीने पहले ही कंपनी ने ये कलर लगाना स्टार्ट किया है। जो डुप्लीकेट प्लग बनाते हैं उनके लिए इसको कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कलर ही है। ठीक है फ्रेंड, इसका आप डाउट ना करें। तो आप यहाँ भी कंफ्यूज मत होना वो वीडियो देखकर उस व्यक्ति का कि इस पर ये कलर नहीं है, ये डुप्लीकेट है, तो इसकी कुछ और पहचान है। मैं आपको कुछ एक बात और आपको कहना चाहूँगा। देखिए, कुछ मैकेनिक जो हैं वो भाई कहते हैं कि इसमें जो देखिए वाइट कलर के अंदर चिमनी लगी है, पत्थर लगा है, ये चूड़ियों से बाहर निकला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एजेंसी वाला प्लग मैंने ओपन किया है उसमें ये बाहर नहीं निकला है, अंदर डला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा प्लग ओरिजिनल या डुप्लीकेट है। ये दोनों ही प्लग ओरिजिनल है। ये सिर्फ ये इसको जो अंदर रॉड डली है उसको कूल करने के लिए या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ही लगाई जाती है। इसका बाहर या अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पास देखिए बोस का एक डुप्लीकेट प्लग है। आप यदि एक आम नागरिक हैं तो आप इससे थोड़ा पहचान कर सकते हैं। देखिए, इस पे जो जहाँ से हम ये प्लग ओपन करते हैं उस पे जो बोल्ट लगा होता है, ये देखिए, ये डुप्लीकेट में थोड़ा नेड़ा है और थोड़ा जो ओरिजिनल है उसमें थोड़ा चौड़ा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे अच्छे तरीके की, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की। सबसे पहले हम डायल मोड पे चेक करेंगे प्लग ओरिजिनल है डुप्लीकेट। मेन तो आपको यहीं पर चेक करना है डुप्लीकेट या ओरिजिनल के लिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक बॉस का प्लग है जो डुप्लीकेट है। चलिए मैं आपको इसकी रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, आप इसमें बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। अब एक वायर आप यहाँ पे रखिए, इसके बीच से सिक्का डला हुआ है। इसमें कितना सिक्का डला हुआ है यह आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए, ये 100 कुछ 115-16 कुछ ओहम में इसका रजिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके बीच में जो है वो सिक्का बहुत कम डला है। डाला तो है लेकिन बहुत कम डला है। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में इन्होंने बनाया है, क्योंकि इन्होंने कॉपी की है तो थोड़ा सिक्का तो डालना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो इनको करनी पड़ेगी। तो अब चेक करते हैं हम डुप्लीकेट प्लग। जैसे आपको मार्केट में डुप्लीकेट प्लग मिल जाते हैं। ये मेरे पास 4 प्लग जो हैं ये वाले
देखिए ये चारों ही डुप्लीकेट है। कोई कहता है ये थोड़ा अच्छा है, कोई कहता है ये थोड़ा अच्छा है, कोई कहता है ये वाला थोड़ा अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये सारे ही प्लग डुप्लीकेट हैं, ये 4 प्लग। ठीक है, अब मैं आपको इनमें चेक कराता हूँ क्या हमारा मीटर क्या दिखाता है। आपका मीटर ही ये पता कर सकता है कि वो प्लग ओरिजिनल है डुप्लीकेट। ज़्यादातर आप कई बार आपके सामने ऐसा प्लग आ जाएगा जो बिल्कुल देखने में ओरिजिनल जैसा होगा, लेकिन आपका मीटर जो है उसकी पहचान कर लेगा। देखिए अब मैं इसको चेक करता हूँ। मैं सबसे पहले ये जो है एक पल्सर का प्लग है जो डुप्लीकेट प्लग है। ठीक है फ्रेंड, इस पर लिखा हुआ भी है XOH। ठीक है, ये इन्होंने पहले लिख दिया कि डुप्लीकेट है। चलिए मैं आपसे चेक कराता हूँ कि इसकी पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके बीच में सिक्का जो है कितना डला है वो हम इससे चेक करेंगे। इसको यहाँ पर एक तार रखेंगे और दूसरी तार यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ये भी आपको रीडिंग 200 के आसपास दिखा रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर थोड़ा सिक्का डला है, लेकिन ये रीडिंग जो है वो ओहम में आ रही है, 200 ओहम है। तो उसके मतलब इसके बीच में सिक्का नाम मात्र ही डला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, आपको इसके बीच में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी डुप्लीकेट प्लग है। और अगला चेक करते हैं, ये हमारी स्प्लेंडर बाइक का प्लग है जो डुप्लीकेट है। अब इसमें चेक करते हैं हम कितना सिक्का डला है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर तो पूरी बीप की ही आवाज़ आ रही है। देखिए आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है इसके बीच में तो सिक्का है ही नहीं फ्रेंड्स। इसके बीच में तो केवल एक राड इधर से ली और इधर एक राड इधर डाल दी बीचों बीच, ये वाली। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब इसके बीच में कोई सिक्का नहीं है। ये तो बिल्कुल ही बेकार प्लग है। अब थोड़ा अच्छी क्वालिटी की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी में होता है। ये एक डिस्कवर का प्लग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड, इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। सिक्का है लेकिन नाम ना के बराबर ही है। देखिए इसमें भी आप बीप की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक डुप्लीकेट प्लग है। और इसके बाद ये चेक करते हैं ये कैसा होता है। मार्केट में ऐसे ही प्लग ज़्यादातर आपको मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पर बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स एक डुप्लीकेट प्लग की पहचान। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले चेक किया, जो हमारे पास बॉस का प्लग है उसमें जो थोड़ा सिक्का डाला गया है, कॉपी तो की है लेकिन सिक्का डाला गया है। देख कुछ रीडिंग आती है इसमें, लेकिन ये भी ओहम में आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो प्लग है ये बिल्कुल ही डुप्लीकेट हैं। इन पे या तो बजर की आवाज़ आ रही है या फिर जो रीडिंग आ रही है वो ओहम में आ रही है। अब करते हैं हम जेन्युइन प्लग की बात। चाहे वो प्लग NGK का प्लग हो, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो चैंपियन का प्लग हो, चाहे वो बॉस का प्लग हो, इनके बीच में सिक्का डाला जाता है। इस वजह से तीनों ही प्लग ओरिजिनल होते हैं, बॉस, NGK और चैंपियन। चलिए मैं अब आपको चेक कराता हूँ। ये मेरे पास वो प्लग है जो मैंने एजेंसी की पैकिंग से निकाला है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका चेक करता हूँ। रेजिस्टेंस मैंने अभी डाइड मोड पे ही सेट किया हुआ है। देखिए आप, बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब मैं इसका चेक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बीच में लगाया। देखिए आप चेक कर सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके बीच में सिक्का डला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये दूसरा चेक कर सकते हैं, इसके बीच में निशान है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखिए ये सही तरीका है एक प्लग का पता लगाने का कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसकी जो वैल्यू है वो ओहम में नहीं आएगी, ओहम में आएगी तो इसका मतलब ये है उसका जो सिक्का है उसके अंदर डाला ही नहीं गया, डाला गया तो कम डाला गया है, इसके अंदर जो सिक्का डाला गया है। देखिए आप चेक कर लिया। अब मैं आपको चेक कराता हूँ NGK का प्लग। ये भी एक जेन्युइन प्लग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है। देखिए मीटर काम कर रहा है। देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, और अब करते हैं हम तीसरे प्लग की बात, जो है एक चैंपियन का प्लग है। ये भी एक जेन्युइन प्लग है जो ज़्यादातर बजाज वाली बाइकों में ही यूज होता है। चलिए अब हम इसका भी रेजिस्टेंस चेक करते हैं डायोड मोड पे। देखिए फ्रेंड्स,
इसके बीच में रखा, कोई रीडिंग नहीं। तो पहली पहचान तो ये हो गई कि आप ओरिजिनल की पहचान देखकर नहीं कर सकते कि वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट। आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कंपनियां हर तरह की कॉपी कर लेती है। हमारे देश में तो पायरेसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब चेक करना है कि ये इसके अंदर जो सिक्का डाला है वो कितनी वैल्यू दिखाता है। तो हम इसको जो है 20 किलो ओम पे सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 20 किलो ओम पे सेट करते हैं। देखिए अब मैंने इसको 20 किलो ओम पे सेट कर लिया है। अब चेक करते हैं हम, सबसे पहले चेक करते हैं हम ये जो हमारे पास बोस का प्लग है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे रंग लगा है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको 20 किलो ओम पे मैंने सेट किया है। अब हम इसको चेक करते हैं ये रीडिंग कितनी आती है। लेट्स सी। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 किलो ओम के आसपास आ रहा है। देखा फ्रेंड्स, अब ये तो था निशान वाला। अब करते हैं हम बिना निशान वाला, जो मैंने हीरो की पैकिंग से निकाला है, एजेंसी वाला प्लग है। इसका चेक करते हैं बॉस में क्या रीडिंग आती है। उसमें तो 5 किलो ओम के आसपास आ रही है। तो अब इसमें चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें 7 किलो ओम के आसपास रीडिंग आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो ओरिजिनल प्लग होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो 3 से लेके, जो बॉस के प्लग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो बॉस का प्लग, देखिए मेरे पास ये प्लग जो है ये क्रिज्मा का है। क्रिज्मा या CBZ में ये यूज होता है, या फिर हमारी जो यम्मा वाली गाड़ियाँ हैं जैसे क्रक्स, लिब्रो वगैरह, उनमें ये प्लग ज़्यादातर यूज होता है। चलिए हम चेक करते हैं इसको भी, ये क्या रीडिंग देता है। देखिए फ्रेंड्स, क्रिज्मा का प्लग है लेकिन वही 5 के आसपास रीडिंग आपको मिल रही है, 5 किलो ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब चेक करते हैं हम ये बॉस का दूसरा प्लग। ये भी एक जेन्युइन प्लग है। ये डिस्कवर का प्लग है जो पल्सर या डिस्कवर में यूज होता है। अब देखते हैं इसमें क्या रीडिंग मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, 6 किलो ओम। तो अब बात करते हैं कि ये जो NGK का प्लग है उसके बीच में सिक्का कितने रेजिस्टेंस का डाला है। NGK का भी एक ओरिजिनल प्लग है, ये भी बहुत बाइकों में यूज होता है। चलिए अब हम NGK की रीडिंग नोट करते हैं। ये इसके बीच में सिक्का है तो कितना है देखते हैं। देखा फ्रेंड्स, 4 किलो ओम। ठीक है फ्रेंड्स, NGK का प्लग भी आपको 4 किलो ओम की रीडिंग ही देगा। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरे पास केवल दुकान पर यही प्लग थे, मैंने दूसरे प्लग के बारे में नहीं पता। मेरे पास यही क्रिज्मा, हमारी जो हिंदुस्तान की बाइकें हैं उनमें ज़्यादातर जो है यही प्लग यूज होता है। या तो डिस्कवर वाला प्लग लगता है ज़्यादातर बाइकों में, या फिर ये जो हमारा स्प्लेंडर प्लस का जो प्लग है वो लगता है ज़्यादातर बाइकों में। या फिर तीसरा प्लग जो है ये क्रिज्मा वाला, जो CBZ, क्रिज्मा या फिर यामा वाली सभी बाइकों में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 तरह के प्लग ही हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर बिकते हैं, और ज़्यादातर जो आपके जो घरों में बाइकें हैं वो इन्हीं 3 प्लग में से ही बाइक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब करते हैं हम चैंपियन वाले प्लग की बात। चैंपियन का जो प्लग है, देखिए चैंपियन का जो प्लग है उसकी रीडिंग आपको कितनी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, इसने जो रीडिंग है वो किलो ओम में नहीं दी गई है। उसका रीजन क्या है, इन्होंने जो है चैंपियन वालों ने जो है सिक्का बहुत ज़्यादा यूज किया है। उसमें सिक्का यहाँ से लेकर यहाँ तक शायद सिक्का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसको 200 किलो ओम पे सेट करते हैं अपने जो मीटर है उसको। अब चेक करते हैं। देखिए रीडिंग आई, देखा आपने 170 किलो ओम, ये 180 किलो ओम आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्के का यूज किया है। यदि मैं इन ओरिजिनल प्लग को जो है वो डाइड मोड पे चेक करता हूँ तो ये जो चैंपियन का प्लग है ये भी कोई रीडिंग नहीं देगा। देखिए कोई रीडिंग नहीं आएगा, बीप की आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इन सभी प्लगों की यही पहचान है कि आपकी जो माइको और NGK का प्लग है उसमें जो है फ्रेंड्स जो है वो रीडिंग आएगी 3 किलो ओम से लेकर
7 या 8 किलो ओम के बीच में, तो आप ये जेन्युइन की पहचान कर सकते हैं। यदि आपके पास बोस का या एनजी का प्लग है तो आप उसकी जो रीडिंग है वो आपको मिलेगी 3 किलो ओम से लेकर 7 या 8 किलो ओम के बीच में। ये है इसकी जेन्युइन की पहचान। आप इसके रंग वगैरह पे मत जाइए, रंग है या नहीं है, इसका जो चिमनी है वो बाहर निकली है या फिर इसकी जो चिमनी है वो अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी चिमनी चामनी के बारे में भी आप डाउट मत कीजिए, मेन है इसके अंदर डाला हुआ सिक्का। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।